नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की जगह भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया है। नायब सैनी इस समय भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा इकाई के अध्यक्ष थे। 2023 में ही उनको हरियाणा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया था। नायब सैनी ओबीसी समुदाय से संबंध रखते हैं। हरियाणा में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी गैर जाट मुख्यमंत्री बनाई है। जाटों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में जाट की राजनीति के लिए जाने जाने वाला हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पहले मनोहर लाल खट्टर, एक पंजाबी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाई, और अब जब मनोहर लाल खट्टर को बदला गया है तो उनकी जगह एक ओबीसी समुदाय के नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल खट्टर ने त्याग पत्र दिया और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उस त्याग पत्र को स्वीकार किया, और नायब सैनी को शाम को विधायक दल के में नेता मनोनीत होने के बाद नायब सैनी को शाम को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। मनोहर लाल खट्टर सरकार के इस्तीफा देने से पहले गठबंधन में सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया था। गौरतलब है कि 2019 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, 41 सीटें हासिल हुई थी 90 सदस्य विधानसभा में, और जेजेपी जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें, और दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम भी बने थे। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि जननायक जनता पार्टी ने भिवानी और रेवाड़ी 2 लोकसभा क्षेत्र को लेकर के मांग की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी लहर में सवार 10 के 10 हरियाणा के लोकसभा क्षेत्र जीतने का दावा करके जननायक जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देना चाहती थी। दूसरा और बड़ा फैक्टर था कि जननायक जनता पार्टी क्यों सरकार का साथ छोड़ गई। जननायक जनता पार्टी का जो बेस वोट बैंक था वो जाट था, और इन दिनों जाट, विशेषकर हरियाणा का जाट, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नाराज दिखाई दे रहा था। ऐसे में जननायक जनता पार्टी का अपने बेस वोट बैंक प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रही थी। ऐसे में जननायक जनता पार्टी ने यह फैसला किया कि इस सरकार से हट जाया जाए। कई राजनीति विश्लेषक भी और विरोधी राजनीतिज्ञ भी इस बात को कहते हैं कि दोनों पार्टियों के बीच में ये एक समयोजित, एक समझौता बस नुरा कुश्ती है, जहां पर ये पहले पूरे 4-4.5 साल तक सरकार में साथ रहे, और चुनाव के ऐन वक्त पर फिर से उस वोट बैंक को साधने के लिए, जाट वोट बैंक में बिखराव लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला का इस्तेमाल किया है। नायब सैनी जब अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो लगातार दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो नॉन जाट मुख्यमंत्री हैं। जाट वर्ग जो हरियाणा का एक प्रभावशाली तबका है, यद्यपि उनकी आबादी 1/4, लगभग हरियाणा के 1/4 मतदाता जाट है, लेकिन उनकी हनक पूरे हरियाणा पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती है, और उनके जाटों के पास प्रॉपर्टी भी है, और उनकी जो हनक है हरियाणा की राजनीति में वो कायम है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस जाट समुदाय के इतर पहले मनोहर लाल खट्टर, एक पंजाबी समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, अब नायब सैनी को। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का आखिर बदलाव क्यों की? अगर जेजेपी को सरकार से हटाना ही था, उनके मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता था, मनोहर लाल खट्टर को कंटिन्यू किया जा सकता था, लेकिन आखिर भारतीय जनता पार्टी को मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सैनी को मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़ा? इसके पीछे बड़ा कारण है कि जो
एंटी इनकमेंसी जो वोट है, जो सत्ता विरोधी वोट जो है, मनोहर लाल खट्टर से जो हरियाणा में नाराजगी है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए एक नया चेहरा, एक सरकार का नया चेहरा नायब सैनी के रूप में आगे लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये टेस्टेड फार्मूला गुजरात में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले विजय रूपानी को बदला गया और पहले नितिन पटेल को, फिर बाद में भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार को बदल करके पुष्कर सिंह धामी को काम सौंपा गया। और भी कई राज्यों में इस तरह का प्रयोग हुआ, कर्नाटक में भी इस तरह का प्रयोग हुआ था, जहां बीएस येदियुरप्पा को हटा करके बासवराज मुंबई को बनाया गया। त्रिपुरा में विप्लव देव की जगह पर मानिक साहा को बनाया गया। उनमें त्रिपुरा, उत्तराखंड, गुजरात में पार्टी सफल हुई, यद्यपि कर्नाटक में उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी संभवतः इस बात को सोच करके चल रही थी कि मनोहर लाल खट्टर के प्रति जो नाराजगी है, लोगों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बल्कि हरियाणा में लोगों की नाराजगी मनोहर लाल खट्टर से थी, और इसलिए मनोहर लाल खट्टर को हटा करके एक नया चेहरा को सामने लाया जाए, जिससे उनकी नाराजगी को दूर किया जा सके। हरियाणा में यही करने का प्रयास किया गया है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जाट वोट बैंक जो कांग्रेस के प्रति लामबंद हो रहा था, गोलबंद हो रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जेजेपी को सरकार से अलग किया गया है, ताकि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के गांवों में जाकर के बैठक करेंगे, खाप पंचायत में जाएंगे और जाट को साधने का प्रयास करेंगे, ताकि जो जाट का जो वोट है, जो लामबंद होकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ना जाए, कांग्रेस को ना मिल पाए। अभी ध्यान रखना होगा कि अभी हाल ही के दिनों में एक और जाट नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, विजेंद्र सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में पहले से ही जो और टकराव था, वो टकराव और बढ़ेगा, और जहां जाट वोट बैंक की बात आएगी, जिस वोट बैंक के सहारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति करते रहे हैं, उस वोट बैंक में बिखराव लाने के लिए उसका कुछ हिस्सा जननायक जनता पार्टी के पास चला जाए, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति भी हो सकती है। ऐसा मैं कह नहीं सकता हूं कि रणनीति है, लेकिन इसकी भी संभावनाएं से इनकार नहीं किया जा सकता है। मनोहर लाल खट्टर के बारे में ऐसी चर्चा चल रही है कि उनको केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा और लोकसभा चुनाव में उनको संभवतः करनाल लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। यद्यपि यह भी केवल चर्चाओं का ही दौर है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारों की सूची लिस्ट नहीं आ जाती है, जब तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि जननायक जनता पार्टी के सरकार से अलग होने के बाद कांग्रेस पार्टी में और आम आदमी पार्टी में बेचैनियां दिखाई दे रही है। अब जाट वोट बैंक में बिखराव जो दिखाई दे रहा है, उससे दोनों ही पार्टियों में बेचैनियां दिखाई दे रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।